नमस्कार बच्चों, हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है इस चैप्टर से। लेकिन बेटा हम वन बाय वन करके इसके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है उसका नाम है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखो बेटा, किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके साथ हम उसके साथ लास्ट स्टेज तक, ठीक है, लास्ट स्टेज का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो आपका कोई मैटर है, ये क्या है? कोई भी मैटर है, ठीक है। तो मैटर के साथ बेटा हम क्या कर सकते हैं? उसको बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, बार बार नई चीज बना सकते हैं। लेकिन बेटा लास्ट, बिल्कुल जो लास्ट चीज होगी, बिल्कुल जो लास्ट मतलब इसके बाद रिसाइकिल नहीं हो सकता, तो उस वाली प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। अगर आपको बार बार रिसाइकिल कर रहे हो, जैसे मान लो हमको पता है बेटा कोई भी चीज दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, एक जो मैटर है दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो चार्ज नहीं है, ठीक है। बिल्कुल लास्ट मतलब इसके बाद उसका कुछ नहीं हो सकता, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब मैटर की एक लास्ट ऐसी प्रॉपर्टी जिसके साथ हम और भी आगे कुछ नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं बेटा, ठीक है। ये है। तो बस सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक का मतलब लास्ट बेटा। मैटर की एक लास्ट प्रॉपर्टी जिसके के बाद और कुछ नहीं होता हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक बेटा, मैटर का मतलब क्या होता है? पदार्थ, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, जैसे मान लो आपके पास एक ये प्लास्टिक की चेयर है बेटा, ठीक है, ये बेटा टूट गई है, आपने इसको बेच दिया है, ठीक है। फिर बेटा आगे जाके कंपनी में उसको रिसाइकिल कर देते हैं, मतलब नहीं बना देते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या चार्ज होगी? तो आंसर आएगा बेटा नहीं, क्योंकि इसको रिसाइकिल कर दिया ना। तो बेटा जैसे मान के चलो, चार्ज का मतलब ये होता है कि भाई यही कोई भी मैटर है, आगे किसी में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता ये, तो उसको कहते हैं हम क्या? चार्ज बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इंट्रेंसी का मतलब बिल्कुल लास्ट। जैसे बहुत सारे बच्चे बेटा कोचिंग लेते हैं, ठीक है, तो बेटा वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो घर वाले बेटा उसको ये कहते हैं बेटा ये लास्ट मौका है, तो वही जो लास्ट मौका है बेटा, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब बिल्कुल लास्ट बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसकी यूनिट की। इसकी जो बेटा यूनिट होती है, इकाई होती है, वो भी एग्जाम में आती है। इसकी जो बेटा यूनिट होती है, इकाई, वो होती है बेटा कूलम्स, ठीक है। ध्यान रखना एमसीक्यू के अंदर ये भी आपका आ सकता है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा क्या होगी? कूलम्स होगी, ठीक है। ये मैं इसको बॉक्स में कर देता हूँ, आप याद रखना ये आ सकता है। फिर इसका सिंबल बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल होता है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, आप बड़े क्यू से या स्मॉल क्यू से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर बात करते हैं कौन सी क्वांटिटी है। बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है बेटा। स्केलर क्या होती है? जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब खाली वैल्यू हो बेटा। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ और सिर्फ केवल वैल्यू हो बेटा, ठीक है, ये है, डायरेक्शन ना हो। चार्ज बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो बेटा लॉस करते रहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, और नेगेटिव बेटा बढ़ाते रहते हैं, मतलब गेन करता है। एक पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बेटा 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स होते हैं। और बेटा ये नेगेटिव में सेम वैल्यू होती है, बस आगे माइनस आ जाता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखना, इसकी वैल्यू बेटा पॉजिटिव होती है, यहाँ पे इसकी नेगेटिव होती है। और बेटा ध्यान रखना मास दोनों का अलग अलग होता है। जो बेटा पॉजिटिव का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम। और बेटा इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है, इससे भी कम, 9.11 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम बेटा, ठीक है। ये कहने का मतलब इसका मास कम होता है बेटा, इसका ज्यादा। चार्ज में क्या फर्क है बेटा? इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एग्जाम के अंदर एक ही क्वेश्चन आ सकता है आपका, क्या? एक तो भाई ये आ सकता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है वो क्या है? कूलम्स है, याद रखेंगे। कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब लॉस करता रहता है, नेगेटिव का मतलब गेन करता रहता है। अब बात करते हैं इसमें प्रॉपर्टीज की बेटा। जो बेटा इसकी जो प्रॉपर्टीज है आपकी, वो है बेटा
वैसे तो देखो चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन हम मेन बताते हैं आपको। सबसे पहले बेटा सेम चार्ज, लाइक चार्ज तो बेटा रिपेल्स करता है, ठीक है? और जो आपका अनलाइक अपोजिट चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट। कई बार ये भी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, चार्ज आर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है बेटा? जितना इनसाइड की किसी भी बॉडी पे जितना इनिशियल चार्ज और उतना ही फाइनल होता है बेटा, ठीक है? जितना इनसाइड उतना फाइनल। एग्जाम्पल तौर पे मान लो बेटा आपके पास कोई आइसोलेटेड बॉडी है। आइसोलेटेड बॉडी का मतलब जिसके खाली अंदर अंदर से ताल्लुक हो, बाहर का ताल्लुक ना हो बेटा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे इस बॉडी के अंदर अंदर चार्ज तो भाई ये है, कितना हो गया? दो, टू क्यू प्लस क्यू, तो ये हो गया आपका थ्री क्यू। मतलब इनसाइड पे चार्ज है इसके थ्री क्यू। आइसोलेटेड मतलब अंदर अंदर का लेना है बेटा आपको, ठीक है? और फाइनल, फाइनल पे जैसे मान लो दूसरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पे है फाइव क्यू। आप बेटा यहाँ पे क्या रखोगे ताकि आंसर थ्री क्यू आए? क्योंकि भाई जितना इनिशियल उतना फाइनल। ये तो है इनिशियल थ्री क्या हो तो, और फाइनल क्या हो गया यहाँ पे भाई? यहाँ पे तो पांच क्या हुआ है, क्या रखे ताकि थ्री क्या हुआ है? तो बेटा आप माइनस का टू क्या रखो, प्लस का फाइव क्या हो, माइनस का टू क्या हो, तो बेटा कितना आ गया? प्लस का थ्री क्या हो। अब ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है बेटा। इस पॉइंट से बोर्ड के अंदर ये आ सकता है कि बेटा जो जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। चार्ज को बेटा ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है? और बेटा एक बात याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज चार्ज इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है? उसका जो मास होगा वो डिक्रीज होगा। नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है यहाँ से, ठीक है? क्या पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, पता है आपको, तो मास क्या होगा बेटा? डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? गेन करता है, इसमें मास क्या होगा? इंक्रीज, ठीक है? चार्ज आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज फिक्स्ड है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन बेटा। क्वांटाइज्ड करना, क्वांटाइज का मतलब क्यू इज इक्वल टू बेटा एन ई। क्यू का मतलब टोटल चार्ज बेटा, या चार्ज भी कह सकते हो। एन का मतलब बेटा यहाँ पे इंटीजर्स होता है, ठीक है? और बेटा इंटीजर यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, पर डेसिमल में मत लेना बेटा। 1 2 3 4 ETC बेटा, ठीक है? कुछ भी ले सकते हो, पर ये मत लेना जैसे मान लो हमने ले लिया 1.5, ये गलत है बेटा, ठीक है? और ई का मतलब बेटा यहाँ पे चार्ज, वैसे इसको फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, पर आप इसको ऐसे ही याद रखना, ये फिक्स है बेटा, ठीक है? ये 1.6 10⁻⁻19 कूलम बेटा फिक्स है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो बेटा ध्यान रखना इसके अंदर क्यू का मतलब चार्ज, एन का मतलब इंटीजर, कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, लेकिन बेटा डेसिमल में नहीं हो सकती, ध्यान रखना, ठीक है? और ई बेटा, ई का मतलब होता है यहाँ पे फंडामेंटल चार्ज, ये फिक्स है। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो बेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? क्या? 1.6 10⁻⁻19 कूलम बेटा, ठीक है? ये है। इसके बेटा एक सवाल कराते हैं कि कैन ए चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻19 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी? क्या बेटा किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं बेटा, ठीक है? तो बेटा देखो पता कैसे चलेगा? अगर भाई साहब अगर n की वैल्यू डेसिमल में आई, अगर n की वैल्यू डेसिमल में आती है इंटीजर, तो पॉसिबल नहीं है, मतलब इतना चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। अगर n की वैल्यू बेटा कंप्लीट आ गई तो पॉसिबल है, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज इतना पॉसिबल है। तो बेटा इसको निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है आपका? क्यू इज इक्वल टू बेटा एन ई, तो बेटा एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ई बेटा। तो एन इज इक्वल टू क्यू कितना है? 8 × 10⁻⁹ और ई बेटा फिक्स है, आपको पता है इससे ये कैंसिल हो गया। तो एन इज इक्वल टू ये डेसिमल ऊपर बेटा 80 अपॉन में 3, ये 5 पे कट जाएगा। ये तो कप जो एन की वैल्यू बेटा 5 आई है, मतलब कंप्लीट आई है, ये नहीं आई 5 पॉइंट। तो इतना चार्ज है बेटा, किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज पॉसिबल है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यस, कि किसी भी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज हो सकता है, क्योंकि एन की वैल्यू बेटा फिक्स आई है, ये डेसिमल में नहीं आई। अगर बाई चांस कटने के बाद बेटा ऐसे आता 5.1 तो नहीं है, ठीक है बेटा? अगर बाई चांस कटने के बाद इतना आ जाता 5.1 तो चार्ज पॉसिबल नहीं होता। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, ठीक है? ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ बेटा इसका। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बेटा क्यू की वैल्यू देती है यहाँ पे 1 कूलम, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा इसमें? ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्यू इज इक्वल टू बेटा सिंपल एन ई,
तो बेटा n इज इक्वल टू क्यू अपॉन में बेटा e, क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर माइनस 19 बेटा। तो n इज इक्वल टू बेटा ऊपर की तरफ ले जाओ इसको, 10 अपॉन में 16, ये बेटा आपको पता है प्लस हो जाएगा ऊपर आके, तो इसको काट लो आप, 5 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 बेटा। इसको जब कट करोगे आप 0.25 मल्टीप्लाई बेटा करके देखना, इतना ही आएगा यहाँ से, 10 की पावर 9, इतने n की वैल्यू आएगी बेटा। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 0.625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 बेटा, इतने इलेक्ट्रॉन्स ये है। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा सिंबल। देखो ये भी कई बार एमसीक्यू के अंदर आते हैं कि ये किसका है बेटा, ये वायर का है सिंबल, किसका है भाई साहब, वायर। याद रखना बच्चों, यहाँ पे ये है वायर का, ये बेटा जॉइंट वायर, जॉइंट कर रखा है बीच में, ये क्रॉस कर रहा है, ये ओपन ओपन सर्किट, करंट फ्लो नहीं होगा यहाँ पे, करंट अब आगे पढ़ेंगे हम, करंट क्या है, करंट फ्लो नहीं होगा बेटा, ये क्लोज क्लोज सर्किट है। ठीक है, ये बेटा क्लोज की है, मतलब इसमें करंट फ्लो होगा, एक इसमें होगा। ठीक है, ये बेटा ओपन है, जैसे ये यहाँ पे बिंदी नहीं लग रही है तो इसका मतलब ओपन है, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। ये रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस का काम हम पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना। ठीक है, किसी भी वायर के अंदर करंट को अपोज करना, तो उसका ये सिंबल है। फिर है बेटा यहाँ पे, ये बेटा देखो ये रेजिस्टेंस, इसके ऊपर अगर एरो लग जाती है तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है बेटा जहाँ पे पोटेंशियल जो बैटरी लगा रखी है, ठीक है, लैब के अंदर, वो तो बेटा कांस्टेंट होती है, लेकिन बेटा जो जैसे उसको स्लाइड करते हैं तो करंट इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसका काम यही है, करंट को, जो करंट लिखेंगे बेटा आई, उसको ज़्यादा या कम करना, और वोल्टेज कैसी रहेगी बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, ये याद करना। ये बेटा सबको पता है, सेल होता है जिसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव, दो सेल मिलके बैटरी बनाते हैं बेटा। ये वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करेगा। ठीक है, ऐसा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और बेटा सर्किट में ये पैरेलल लगता है। ये है एमीटर, करंट को मापता है बेटा, ये हमेशा सीरीज लगेगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है बेटा। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये बल्ब का है, पता होना चाहिए आपको, ये तो सिंपल है क्या, बल्ब। ठीक है, ये तो सिंपल है बेटा, ये सारे इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज का मूव करना किसी कंडक्टर में, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, क्या, टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी चार्ज का किसी कंडक्टर के अंदर मूव करना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। डेफिनेशन बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। डेफिनेशन बेटा एक ये भी लिख सकते हो कि चार्ज और टाइम का जो रेशियो होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, दोनों के दोनों ही ठीक है। लिख देना बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा एम्पियर। इसकी तो पता है आपको बेटा, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम, टाइम की पता है बेटा आपको सेकंड। ठीक है, ये भी आ सकता है बेटा, 1 एम्पियर क्या होता है, जिसके अंदर 1 कूलम चार्ज और 1 सेकंड टाइम होना चाहिए बेटा। ठीक है, और एक बात याद रखना बेटा, 1 मिली एम्पियर करंट के अंदर 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर करंट होता है, और 1 माइक्रो के अंदर, ये माइक्रो है बेटा, ठीक है, 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर करंट होता है। ठीक है बेटा, ये आप याद रखना। ठीक है, और बेटा करंट कैसे फ्लो होता है, देखो मान लीजिए बेटा आपके पास कोई कंडक्टर है भाई साहब। ठीक है, और बेटा ये कंडक्टर है, मान लो बेटा ये तो सेल है, ये की है, ये तो की, और ये बेटा सेल। बेटा करंट हमेशा फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, आई ऐसे। और बेटा किसी भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, ये बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव। बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट मूव करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ध्यान रखना। ये आपका एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, क्या करंट कैसे फ्लो करता है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स करंट कहते हैं बेटा। ठीक है,
आपसे पूछ भी सकता है कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव है उस करंट का नाम क्या है, बता देना कन्वेंशनल करंट, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। ठीक है बेटा, ये है। और बेटा ये करंट जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे कंपटीशन के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा जो करंट होता है वो टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन बेटा बोर्ड के हिसाब से, बेटा बोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रिक जो करंट है वो स्केलर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सी क्वांटिटी है बेटा, ये स्केलर, इट इज स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसे फ्लो होता है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव, जिसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर बात करते हैं बेटा हम फॉर्मूले। तो बेटा देखो यहाँ से टोटल आपके 4 या 5 फॉर्मूले हैं जिससे सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हम कर सकते हैं। तो बेटा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो कैसे यूज करना है आपको, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है आपको, अगर बेटा आपको चार्ज दे दे और टाइम, चार्ज तो बेटा पता है आपको कूलम्स में मिलेगा, रख देना। और टाइम ध्यान रहे बेटा, जो आपका यहाँ पे टाइम है वो बेटा सेकंड में ही लेना। ठीक है, टाइम को किसमें, सेकंड में। एक बेटा अभी बताया मैंने क्यू का फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इज इक्वल टू एन ई। इस फॉर्मूले के सवाल बेटा आपके आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। एन का मतलब इंटीजर और ई इलेक्ट्रॉन फिक्स है बेटा, ये को फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, 1.6 10⁻19 और टी बेटा टाइम है। ठीक है, ये भी सेकंड में लेना बेटा। ये कहाँ से आ गया मैंने बता दिया, क्यू की वैल्यू पुट कर दी बेटा, क्यू इज इक्वल टू क्या था, एन ई। फिर बात करते हैं बेटा क्यू मल्टीप्लाई में एफ। बेटा 1 अपॉन में टाइम, 9th क्लास में एक था फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अगर बेटा चार्ज दे दे और फ्रीक्वेंसी दे दे तो ये फॉर्मूला लगाना आप। ठीक है, एक है बेटा सर्कल का, ये आ सकता है आपका, जैसे मान लो बेटा एक सर्कल में करंट आप कैसे फाइंड करोगे, जिसकी रेडियस ये है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कुछ भी है। तो बेटा करंट का फॉर्मूला तो सिंपल आया है, क्या, क्यू अपॉन में टी। तो बेटा आपको पता है स्पीड, ये v का मतलब स्पीड है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन कोई मूव कर रहा है तो उसका पूरे का सरकमफ्रेंस अपॉन में टाइम। तो बेटा ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 2 पाई आर। बेटा इसको इधर लेके जाओ, 2 पाई आर, और ये वी है। ठीक है ना, तो टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2 पाई आर, वी ऊपर चला जाएगा। क्यू का मतलब बेटा चार्ज, वी फॉर इसकी स्पीड, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, और ये अपॉन में 2 पाई आर, ये सरकमफ्रेंस है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज आप कब करोगे बेटा, सर्कल के लिए। ठीक है, तो बेटा ये 4 फॉर्मूले जिससे सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट आपके हो जाएंगे। बस याद रखना जो टाइम है वो सेकंड में लेना है, चार्ज तो सिंपल मिलेगा आपको ये। अगर बेटा कई न्यूमेरिकल ऐसे भी होते हैं, आपको चार्ज निकालना होता है, क्या निकालना होता है, चार्ज निकालना होता है। तो क्यू इज इक्वल टू बेटा आई टी। ध्यान रहे ये करंट है ना बेटा, ये करंट है, सिंपल एम्पियर में लेना, इसमें लेना एम्पियर में लेना बेटा। ठीक है, जैसे मान लो न्यूमेरिकल के अंदर कहता है आपसे टाइम तो है बेटा 2 सेकंड, और करंट है बेटा 2 मिली एम्पियर, तो मिली को बेटा तोड़ना आप। ठीक है, तो ये 1 मिली में कितना होता है भाई, 10⁻³ बस। ठीक है, तो बेटा आप इतना याद रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वर्क अपॉन में चार्ज, वर्क अपॉन में चार्ज बेटा। जो फॉर्मूला है बेटा इसका वो होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। ठीक है, जो आपका क्यू होता है बेटा वो मूड चार्ज बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल तौर पे, जैसे मान लो आपका 2 पॉइंट है बेटा, इसका पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये ए पॉइंट और ये बी। चार्ज को किसी भी एक पॉइंट पे रख दो बेटा, ये क्या हो, तो जहाँ पे रखा है ना बेटा, यहाँ से ये मूव करता है बहुत स्लोली स्लोली, बहुत धीरे धीरे मूव करता है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए बेटा। हम चाहते हैं कि जो जो चार्ज है बेटा आराम आराम से मूव करे। हम चाहते क्या है यहाँ पे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट बनी रहे बेटा। ठीक है, ये नहीं कि एकदम मूव करेगा। तो बेटा जो ये वर्क करता है वो वर्क तो करता है बी से लेकर ए। तो इसने बेटा वर्क किया है, ये जो वर्क किया है वो किया है बी से ए, अपॉन में बेटा क्यू है तो क्यू रखो। लेकिन बेटा जो पोटेंशियल होता है ना वो इसके वर्क के अगेंस्ट होता है, पोटेंशियल ए माइनस बी होता है, पोटेंशियल ए माइनस बी होता है, ये कंसेप्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का ये कंसेप्ट है बेटा, ध्यान रखना आप।
अगर पोटेंशियल निकाल रहे हो आप ए से बी तो वर्क इसके अगेंस्ट होगा, ठीक है। और क्यू का मतलब जो मूव चार्ज है, कहाँ से कहाँ तक मूव किया है बेटा, ठीक है। और पता कैसे चलेगा वर्क कहाँ से कहाँ तक है, जिस क्यू ने बेटा, जो क्यू जहाँ से चला है वो तो ये इनिशियल ये फाइनल, पोटेंशियल उल्टा होता है बेटा, फाइनल माइनस, ठीक है। इसकी यूनिट याद रखना बेटा, इसकी तो होती है आपकी 1 वोल्ट, इसकी जूल और इसकी कूलम, ये भी बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है। और पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करता है बेटा, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है बेटा, पैरेलल में लगता है, ठीक है। ये है क्योंकि उसके अंदर बेटा हाई रेजिस्टेंस होता है। फिर बात करते हैं बेटा ओम का नियम। देखो बेटा ओम का नियम सिर्फ और सिर्फ ये कहता है आपसे कि जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे उतना करंट भी बढ़ता जाता है, ठीक है। According to Ohm's law, potential difference is directly proportional to current and resistance remains constant is called Ohm's law बेटा। Ohm's law ये कहता है जितना आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, उतना सर्किट के अंदर करंट भी बढ़ता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है बेटा, ठीक है। ये है तो बेटा आपको पता है ये खुलता है तो यहाँ से कुछ ना कुछ कांस्टेंट भाई जरूर आएगा आपका, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बेटा, तो बोलते हैं रेजिस्टेंस। आर का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे आर का मतलब है रेजिस्टेंस, ठीक है। आर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा बेटा, याद रखना आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्या रहेगा, कांस्टेंट, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। ये ओम्स लॉ है बेटा, ठीक है। अगर कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, बेटा V इज इक्वल टू जो आई आर है, ये स्टेटमेंट ओम्स लॉ की रॉन्ग है, तो इसको सही करके बताओ बेटा। जो बेटा जो ये है V इक्वल टू आई आर, ये रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है, और ये V डायरेक्टली टू आई ये ओम्स लॉ को डिफाइन करता है, ये है इसका आंसर। ये ओम्स लॉ को डिफाइन करता है बेटा, और ये रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी बेटा ग्राफ की, ठीक है। ग्राफ बेटा दो बनेंगे इसके, एक तो V वर्सेस I और I वर्सेस ये, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं बेटा हम इस तरफ तो बेटा V, इस तरफ I, बेटा स्लोप इसको बोलते हैं, लाइन को स्लोप, स्लोप रहेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे बेटा एंगल क्या होगा, थीटा, तो टेन इज इक्वल टू लगाओ बेटा, टेन, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, V अपॉन में I इज इक्वल टू आर के। तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा बेटा जिसका एंगल ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं इसकी बेटा I वर्सेस V की आर, तो एंगल भी बेटा यहाँ पे बनेगा, टेन इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू आई अपॉन में इज इक्वल टू वन अपॉन आर, रेजिस्टेंस उसका ज्यादा रहेगा जिसका स्लोप बेटा कम। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं बेटा, ठीक है। ग्राफ के क्वेश्चन जरूर आते हैं, कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ बेटा। मान के चलो भाई आपके पास ये है एक सवाल, ये V बेटा, ये इस तरफ I, ये दो रेजिस्टेंस है, एक R1 और एक R2, बेटा इनको स्लोप बोलते हैं, ठीक। कौन सा रेजिस्टेंस हायर है, तो बेटा आप अगर ये सवाल MCQ में आ जाता है तो आप ऐसे सोल्व करो इसको। MCQ के अंदर अगर आ गया कौन सा है तो आप डायरेक्ट याद रखना बेटा, जो V के पास है, जो बेटा V के पास है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, हमेशा ही। अगर बेटा 2 नंबर का आता है तो ऐसे सोल्व करके आओ आप, यहाँ पे लगाओ आप टेन बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू किसके है बेटा, आर के। रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा बेटा जिसका एंगल ज़्यादा है, चेक कर लो, जिसका एंगल ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है। अगर बेटा यही सवाल अगर अपोजिट आता है, कई बच्चे इसको याद कर लेते हैं, याद मत करना बेटा, समझो। अगर MCQ का है तब याद रखना ये, चाहे आप V से I का हो चाहे I से V का हो, जो V के पास है वही बेटा ज़्यादा रेजिस्टेंस रखता है, ठीक है। अब बेटा R1 R2 ये तो कुछ भी है, तो कौन सा है बेटा, अब लगाओ टेन, इसमें बेटा आपको पता है टेन थीटा इज इक्वल टू आई अपॉन में V, अब यहाँ पे 1/R आएगा, रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा जिसका एंगल बेटा कम है, तो आंसर ये है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रेजिस्टेंस क्या है बेटा, आपको पता है रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना करंट को। V इक्वल टू आई आर क्या है बेटा, ये ओम्स लॉ अभी सीखा है, तो बेटा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या होगा, अपोज होगा। तो ये बेटा रेजिस्टेंस का मतलब करंट को अपोज करता है, ठीक है, अपोजेस द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस।
बेटा, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट को अपोज करता है वो ही रेजिस्टेंस कहलाता है बेटा। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है बेटा, यहाँ से यूनिट निकालो, फॉर्मूला तो पता ही चल गया बेटा, R इक्वल टू वी अपॉन में आई। यूनिट इसकी ओम, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। सिंबल रेजिस्टेंस का ये होता है, ठीक है। ये करंट यहाँ से फ्लो होगा तो इसको अपोज करता है ये। बेटा रेजिस्टेंस कितनी बात पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस बेटा 4 बात पे डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट, एक तो डिपेंड करता है बेटा लंबाई पे, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी वायर की उतनी ही रेजिस्टेंस ज़्यादा, बेटा करंट कम हो जाएगा। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, करंट कम या ज़्यादा, ठीक है। तो पहले पॉइंट कौन सा है बेटा? लेंथ पे। दूसरा बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ पे बेटा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, आपके पास 2 वायर है, थिन वायर और थिक वायर, किस में से करंट अच्छा जाएगा बेटा? तो सिंपल सी बात है, जिस थिक वायर में से, थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम, तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। थिक वायर में करंट ज़्यादा फ्लो होता है देन किससे? थिन वायर में बेटा, ठीक है। ये है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी भाई साहब, पूछे तो, ठीक है। थर्ड बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जितना तापमान बढ़ता है उतना रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, करंट कम हो जाएगा बेटा, ठीक है। करंट में अगर पूछता है तो याद रखना। फोर्थ बात क्या है बेटा? नेचर ऑफ मटेरियल। अगर पदार्थ की हम क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, नेचर मटेरियल बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? कम। ये 4 फैक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल बेटा, ठीक है। ये है, ये एग्जाम के अंदर आ जाता है। और इनसे मिलके एक बेटा बनता है रेजिस्टिविटी, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं बेटा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? डिफाइन कैसे करते हैं? देखो बेटा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर लेते हैं। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में बेटा ए। अभी प्रोपोर्शनल बेटा हटेगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट जरूर आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट है बेटा रो, ठीक है, ग्रीक वर्ड है बेटा ये रो। जो ये कांस्टेंट आया है ना, तो ये कांस्टेंट आपका आया है, यही कहलाता है बेटा आपका क्या? रेजिस्टिविटी, ठीक है। वैसे रो बोलते हैं ग्रीक वर्ड में, क्या बोलते हैं इसको? रो, RHO, रो, रेजिस्टिविटी बेटा, ठीक है। कांस्टेंट ही रेजिस्टिविटी कहलाता है। रो इज इक्वल टू फॉर्मूला बेटा RA अपॉन में L। काफी बच्चे इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं, तो भूलने के लिए एक सेंटेंस बताता हूँ बेटा, आप याद रखोगे जिंदगी भर बेटा, राल, ठीक है। RA अपॉन में L, रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों प्रोडक्ट में, और अपॉन में उसकी लेंथ में, ठीक है। ये है रेजिस्टिविटी। और इसकी जो यूनिट है बेटा, यूनिट इकाई, वो ध्यान रखना ओम्स मीटर होती है बेटा, ठीक है। क्या होती है? ओम्स मीटर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। और फिर बेटा इसमें ये भी पूछ सकता है, रेजिस्टिविटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 बात पे डिपेंड करता है। एक तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी। एक बेटा रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल। जितना नेचर ऑफ मटेरियल ज़्यादा होगा उतना, जितना नेचर मटेरियल ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी बेटा। रेजिस्टेंस तो करता है 4 बात पे डिपेंड, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल। बट जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट टेम्परेचर, जो सेकंड है नेचर ऑफ मटेरियल बेटा, ठीक है। और एक बात आप याद रखना, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी बेटा कम होगी वो उतना ही गुड कंडक्टर होगा, जितनी ज़्यादा बेटा उतनी वो बैड कंडक्टर। जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है बेटा, सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा है? तो बेटा वो है सिल्वर, जिसको चांदी बोलते हैं, वो सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है। एक टेबल भी है बेटा, उसके अंदर देख लेना, रेजिस्टिविटी सबसे ऊपर बेटा उसी की मिलेगी, सिल्वर की। ये है, ध्यान रखना क्या? रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा वो बेटा बैड कंडक्टर, और रेजिस्टिविटी जितनी कम वो गुड कंडक्टर, ठीक है। और गुड कंडक्टर कौन सा है बेटा? सिल्वर। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद करने का क्या है? राल बेटा। डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एरिया, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड एरिया पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टिव, ठीक है। ये है, रेजिस्टेंस 4 बात पे डिपेंड, रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 बात पे डिपेंड करती है। और रेजिस्टिविटी का दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं सीरीज इन रेजिस्टेंस इन सीरीज की, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस बेटा।
इसकी ड्राइव भी पूछ लेता है कि भाई आपके पास 2 रेजिस्टेंस हैं, R1 और R2, तो बेटा इनको प्रूफ करके दिखाओ कैसे जुड़ते हैं भाई। जुड़ते हैं डायरेक्ट, सबको पता है बेटा। ये सिंपल सी ड्राइव है, यहाँ पे वोल्टेज लो, यहाँ से करंट फ्लो कराओ, I सेम जाएगा आपको पता है। बेटा इसकी वोल्टेज अलग होगी V1, ये वोल्टेज लगा दी भाई साहब यहाँ पे, ये V2। ये नेट वोल्टेज है बेटा, नेट वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस बेटा V2, ठीक है। V1 प्लस V2, ये वोल्टेज बेटा इसके और इसके प्लस के होगी। अब बेटा यहाँ पे ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू IR। आर का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट का मतलब टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रेजिस्टेंस है। V1 इज इक्वल टू I R1, ये भी ओम्स लॉ, करंट सेम रेजिस्टेंस अलग बेटा, प्लस V2 कैसे आएगा बेटा, ये करंट और R2। बेटा ये I कॉमन ले लो दोनों तरफ से, तो R इक्विवेलेंट, ये तो I पता है आपको, कॉमन लेने के बाद कट जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो रेजिस्टेंस बेटा हाई होता है, ध्यान रखना, रेजिस्टेंस इन सीरीज में रेजिस्टेंस हाई होता है। कारण क्या है बेटा इसका, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के, ठीक है। बेटा इस रेजिस्टेंस इन सीरीज के अंदर जो लेंथ होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस की जो तार की जो लंबाई होती है वो इंक्रीज होती रहती है, मतलब इंक्रीज ही है यार। देखो सीरीज में लेंथ बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा यहाँ से, ठीक है, करंट कम हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं तो घरों के अंदर जो बेटा जो सर्किट होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली पैरेलल ही लगते हैं। क्यों लगते हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा पहली बात तो है ना, इसके अंदर सीरीज के अंदर लगाओगे आप तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, करंट कम। पैरेलल के अंदर ही लगाते हैं बेटा, क्योंकि पैरेलल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, करंट ज़्यादा बेटा, ठीक है, कारण ये है बेटा। अब बात करते हैं पैरेलल के अंदर, पैरेलल के अंदर भाई साहब ऐसे करते हैं, R1 ध्यान रखना बेटा, सीरीज के अंदर करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। इसके अंदर देखते हैं बेटा, ये लगाओ आप, यहाँ पे पोटेंशियल V, यहाँ से करंट जाएगा I, दो ब्रांच में बटेगा भाई, I1 I2, ठीक है। बेटा टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है, टोटल करंट तो भाई ऐसे फ्लो होगा I1 प्लस I2, लेकिन बेटा यहाँ पे जो वोल्टेज है ना इन दोनों तारों पे सेम रहेगा। तो बेटा लगाओ ओम्स लॉ, I इक्वल टू V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V अपॉन में R, R का मतलब इक्विवेलेंट बेटा, इक्विवेलेंट मतलब टोटल यहाँ से आता है। इस पे लगाओ वोल्टेज सेम, ये करंट आएगा बेटा ये अपॉन में ये आएगा बेटा ये अपॉन में ये करंट, ठीक है, V अपॉन में R, ये करंट, ठीक। V से V कैंसिल हो गया कॉमन, तो रेजिस्टेंस पैरेलल में कम होता है बेटा। सिंपल सी ड्राइव है, आपको कुछ नहीं ऐसे ही करके आना, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसा है बेटा, यहाँ पे मिनिमम। कई बार एग्जाम के अंदर पूछते हैं कोज क्या है इसका, कारण क्या है बेटा, कारण है इसका रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बेटा देखो यहाँ पे एरिया क्या हो गया, इंक्रीज, अगर एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जितने भी बेटा डोमेस्टिक सर्किट के अंदर जो वायर्स होते हैं, जितने भी ये होते हैं घर के अंदर, जितने भी ये लगती है, तो मोस्टली बेटा पैरेलल ही लगती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस कम करंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ये। अब बात करते हैं बेटा इनके न्यूमेरिकलों की। बेटा आपको डायग्राम दिखा देगा, देखो बेटा एक सवाल में दो दो करा दूंगा, पहले पहले तो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। ये बेटा 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 3 ओम, ये 5 ओम, तो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ए से बी। तो सबसे पहले बेटा ऐसे मत करो, ये बच्चे कहते हैं सर ये सीरीज नहीं बेटा, सबसे पहले करंट फ्लो कराओ इसमें आई, ये मेथड है। ये करंट लेट अलग मान लेते I1, ये I2, फिर दोबारा I चला गया, करंट अलग अलग मतलब बेटा पैरेलल में, तो इनको पैरेलल कर लो भाई साहब। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन में 2 अपॉन में मतलब, ठीक है, इसका एलसीएम ले लो आप, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 6 अपॉन में 5, ठीक है, 6 अपॉन में 5। अब इसके साथ लगा दो बेटा, ये तो आया 6 अपॉन में 5, और बेटा ये है 5 आप। अब कैसे है करंट सेम बेटा, ये ए पॉइंट ये बी, अब पता है आपको सीरीज आ रहा है, तो सीरीज का फॉर्मूला भी आया, ऐड कर दो भाई साहब, बस आगे तो आप कर ही सकते हो इसको, ठीक है। इसको कट कर लो बेटा, 5 वन जा 5, कितना बच गया 1, 2 पे चला जाएगा 5, 6.2, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल रेजिस्टेंस 6.2 ओम है बेटा, ठीक है। सेकंड सवाल, एक सवाल बेटा ऐसे ले लेते हैं जिसके अंदर सब कुछ निकाल देते हैं हम, ठीक है।
ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं बेटा 3 ओम के, कुछ भी ले लेते हैं, ये तो 666। तो बेटा कई सवाल है इसके अंदर। पहला सवाल है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना रेजिस्टेंस है। तो बेटा आपको सबसे पहले यहाँ पे करंट फ्लो कराओ आई, ये I1, लेट I1, I2 और ये I3। फिर दोबारा यहाँ पे आई, यहाँ पे अलग रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6 बेटा। तो सबसे पहले क्या निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है। तो बेटा एक काम करो, ये तो आपको पता है पैरेलल है, पैरेलल का फॉर्मूला 1 में R1 R2, ठीक है। तो 1/3 1/3 तो 1 आएगा बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना आया बेटा 1। फिर पता है बेटा ये तो आपका 3 है, 3, ये 1/6 कर लो बेटा उसको, तो 1/6, 1/6, 1/6, 1/r, तो 1/r इज इक्वल टू 3/6, 1/2, तो 2 आ जाएगा बेटा। ये ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, तो 2। तो रेजिस्टेंस कितना आया बेटा, ऐड कर दो इनको, 6 हो जाएगा बेटा। कितना आया, 6, ठीक है। वोल्टेज कुछ भी रख लो यार, यहाँ पे 12 वोल्ट, लेट 12 है, 12। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे, करंट, टोटल करंट कितना है बेटा, ओम्स लगाओ। नेट करंट इज इक्वल टू नेट वोल्टेज कुल जो है अपॉन में नेट रेजिस्टेंस, 12/6 बेटा 2 एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, ठीक है। थर्ड है बेटा, यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया हमने, यहाँ पे एक एमीटर कितनी रीडिंग दिखाएगा वो, हमने यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया, सीरीज में लगाया बेटा, सीरीज में लगता है कितनी रीडिंग। तो बेटा टोटल करंट की जो वैल्यू है ना, वही रीडिंग दिखाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये है टोटल, ये आ गया बेटा। फिर क्या पूछता है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन निकाल लेते हैं बेटा। यहाँ पे ए पॉइंट है, लेट यहाँ पे बी, ये सी और ये डी। तो बेटा ये कह रहा है आपको ए से लेकर बी का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो मिल ही गया आपको, पता है एक है। यहाँ का वोल्टेज निकालो आप, ए से लेकर बी का, ठीक है, ए से लेकर बी का वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पे कर देते हैं बेटा, पोटेंशियल ए से बी का। तो बेटा पता है आपको, टोटल करंट ले लो आप 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस ले लो, तो 2 मल्टीप्लाई में 1, टोटल कितना बेटा, टोटल करंट ये V इक्वल टू आई आर ही लगाया बेटा मैंने सिर्फ। रेजिस्टेंस बेटा ए से बी का ही लेना आप, कितना है 1, और ये तो करंट है 2 वोल्ट, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर पोटेंशियल बी से सी, करंट वही 2, टोटल रेजिस्टेंस 3 है बेटा, 6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल सी से डी, टोटल करंट, रेजिस्टेंस बेटा सी से डी, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 2, और टोटल बेटा चेक कर लो 12 है, 12 ही मतलब करेक्ट आप, ठीक है। ऐसे तो इसमें ये भी पूछ सकता है बेटा, पोटेंशियल मैंने देखो अलग अलग करंट भी निकाला है, ऐसे भी है, एक के अंदर ही कर दिया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आते हैं बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेटा, आपकी पावर क्या हो चीज, पावर। तो बेटा देखो पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है बेटा P इज इक्वल टू W अपॉन में टाइम, T, टाइम के अकॉर्डिंग कितना आप वर्क कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, पावर, ठीक। वर्क अपॉन में टाइम इज कॉल्ड पावर बेटा। इसके बेटा 3 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम बेटा। तो W आपको पता है बेटा, W का मतलब यहाँ पे वर्क है। V पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था बेटा, वर्क अपॉन में चार्ज, तो वर्क इज इक्वल टू वी क्यू। तो बेटा आप यहाँ पे वी क्यू लिखो अपॉन में टाइम। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, आपको पता है करंट। तो इलेक्ट्रिकल में पावर का पहला फॉर्मूला ये होता है बेटा, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई बेटा, ठीक है। सेकंड है बेटा, यहाँ पे ओम्स लॉ पुट करो, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब आई स्क्वायर आर, सेकंड फॉर्मूला बेटा आपका ये है। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करो, V अपॉन में आर, तो V स्क्वायर बाई आर। 3 फॉर्मूले बेटा पावर के इलेक्ट्रिकल में, वी आई, आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन में आर बेटा। यूनिट याद रखना बेटा, इसकी वाट होती है यहाँ पे, इसकी यूनिट वाट, इसकी 1 जूल और इसकी 1 सेकेंड। स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जो दे रखा है बेटा वो लगा देना, डायरेक्ट पावर निकल आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बच्चे इसमें पूछेंगे कि सर पता कैसे चलेगा, बेटा जो चीज़ दे रखी है आप में, आपको गिवन में, उस हिसाब से ही पावर निकलती है। फिर बात करते हैं बेटा एक यहाँ पे जूल्स लॉ की, ठीक है। यहाँ पे एक है आपका क्या, पहले जूल्स लॉ।
जूल्स लॉ क्या है, किसी भी कंडक्टर को अगर आप हीट करते हो और वो एनर्जी देता है तो वो जूल्स लॉ है बेटा, ठीक है। जूल्स लॉ को बेटा एच से भी रिप्रेजेंट करते हो, कर सकते हो आप, ई से भी, यू से भी, सब कुछ ठीक, ठीक है। तो जूल्स लॉ का मतलब बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पावर मल्टीप्लाई में टाइम। पावर बेटा 3 फॉर्मूले, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, या वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई में टी, ठीक है। किसी भी कंडक्टर को अगर आप हीट करें तो वहां से जो एनर्जी देता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, जूल्स लॉ, ठीक है बेटा। इसमें है नेक्स्ट आपका बिल प्रॉब्लम, एक सवाल होता है बेटा कॉस्ट निकालने का, ठीक है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं बिल प्रॉब्लम का सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा आप पावर निकालना, 3 फॉर्मूले से आप पावर निकालना, ये 3, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे याद रहे बेटा, जो पावर है वो किस में निकालनी है, किलोवाट में। 1 किलोवाट के अंदर बेटा आपको पता होना चाहिए 10 की पावर 3 वाट होता है बेटा। किलो में कितना होता है, 10 की पावर 3 होता है वाट, ठीक है, ये है। इसमें लेनी है पावर बेटा, ध्यान रहे किलो वाट में, ठीक है। और टाइम किस में लेना है बेटा, आवर में, ठीक है, याद रखना टाइम किस में, आवर में। और थर्ड पे बेटा एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, फिर थर्ड पे पी इजक्वल टू, सॉरी ई इजक्वल टू पावर मल्टीप्लाई में टाइम। तो जो बेटा पावर तो लिया आपने इसमें किस में, किलोवाट में, और टाइम किस में लिया, आवर में। तो बेटा इसको बोलते हैं के डब्ल्यू एच, किलोवाट आवर, ठीक है। ये बेटा एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है किलो, 1 किलो वाट आवर, जिसको हम 1 यूनिट कहते हैं बेटा, फिजिक्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर। कितनी एनर्जी होती है बेटा, अगर पेपर में पूछ ले, किलो में तो होती है बेटा 10 की पावर 3, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा इतनी एनर्जी आएगी। अब 1 किलो वाट आवर में इतनी एनर्जी होती है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा एक सवाल है, ये करते हैं, देखो एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसके ऊपर पावर इतनी है, तो भाई पावर दे निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो पावर है 400, तो बेटा इसको 1000 से डिवाइड कर लो आप, 0.4 किलोवाट आ गया, ठीक है। टाइम दे रखी हो तो अच्छी बात है, टाइम कितना, डेली बेटा, एक दिन में, एक दिन में बेटा वो 8 घंटे चलता है, तो टोटल 30 दिन में, भाई मल्टीप्लाई कर लो, 8 मल्टीप्लाई में 30, ठीक है, मतलब 8 मल्टीप्लाई में 30, 240 बेटा क्या हो गया, ये टोटल आवर आ गया, ठीक। एक दिन में 8 चलती है तो 30 में ज़्यादा चलेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका टाइम। अब एनर्जी का फॉर्मूला बताया तो मैंने, क्या बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई में टाइम। पावर कितनी है, 0 पॉइंट ये बेटा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, इतना आ गया बेटा किलोवाट आवर। इसमें कह रहा है बेटा की कॉस्ट, 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है बेटा, 1 यूनिट की कॉस्ट है आपकी 3 रुपए। तो ज़्यादा की बेटा मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट की पूछ रहा है, ये टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसको बेटा कितने से मल्टीप्लाई कर देना, 3 बेटा। एक, ये कह रहा है 1 किलोवाट, मतलब एक जो किलोवाट आवर है, ठीक है ना, 1 किलोवाट आवर में 3 रुपीज लगते हैं, ठीक है। तो टोटल में बेटा मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक, टोटल रुपीज आ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो बिल प्रॉब्लम की एक सिंपल ट्रिक क्या याद रखनी है, सबसे पहले बेटा ये लगाना है आपको, पावर निकालनी है किलोवाट में, अगर दे रखी है तो अच्छी बात है बेटा, नहीं तो क्या करना आप, वो 3 फॉर्मूले लगा के निकाल लेना, ठीक है। फिर एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, पावर मल्टीप्लाई टाइम, ये याद रखे किलोवाट में, ये घंटे में बेटा, मिनट है तो भी, सेकंड है तो भी, ठीक है। थर्ड बेटा याद रहे 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट होती है, ठीक है। 1 यूनिट में बेटा वो सवाल के अंदर रुपए दे देगा, आपकी टोटल कॉस्ट अगर आपको निकालनी है, ठीक है, तो यूनिट को पैसे से मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, अब बात करते हैं हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की। तो बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये आपका सीबीएसई 2025 के अंदर आया है ये बेटा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि एक वायर ऑफ रेजिस्टर आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट, के बेटा एक वायर है आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक बेटा वायर है, ठीक है।
इसका कुल रेजिस्टेंस टोटल है बेटा आर, ठीक है। मान लीजिए इसके 3 पीस कर देते हैं, 1, 2 और ये बेटा 3, तो एक की वैल्यू कितनी होगी बेटा? आपको पता है टोटल कितना है, टोटल आर है, कितने इसके पीस कर देते हैं 3, तो बेटा एक की जो वैल्यू होगी क्या होगी? आर अपॉन में 3 बेटा। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आर अपॉन में 3, आर अपॉन में 3, ये भी बेटा आर अपॉन 3, ठीक है। मान लीजिए बेटा ये हो गया। आगे कहता है इफ दीज 3 पार्ट्स आर देन ज्वाइंट इन पैरेलल, तीनों को बेटा पैरेलल कर देते हैं, ठीक है। एक की वैल्यू आर बाई 3 है बेटा, तो हमें पता है रेजिस्टेंस टू पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 बेटा, ठीक है। तो 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू 1 अपॉन में बेटा, ठीक है, एक की वैल्यू क्या है अपॉन R अपॉन में 3 बेटा, प्लस 1 अपॉन में R अपॉन में 3 प्लस ये ऐसे बेटा, ठीक है। अभी इसको ऊपर भेज दो बेटा, 3 अपॉन में R, 3 अपॉन में R, 3 अपॉन में R बेटा, ठीक है। ऊपर तो आपको पता है बेटा क्या हो जाएगा, नीचे तो बेटा एलसीएम क्या आएगा इनका, आर ही आएगा, ऊपर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 3 प्लस 3 प्लस 3 9, तो बेटा आर पी इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये आर ऊपर की तरफ 9 नीचे की तरफ, तो आर अपॉन में 9। तो बेटा इसका जो आंसर होगा आपका आ चुका है ये आर अपॉन में 9, ठीक है। आर अपॉन में 9 देख लीजिए बेटा, ऐसे आर अपॉन में 9। देखो बेटा मैं इस एक ट्रिक भी बता रहा हूँ पीसीज की कैसे करते हैं, तो सिर्फ बेटा पीसीज के अंदर होगा। तो पीसीज की ट्रिक ये है बेटा, जो रेजिस्टेंस जो आपको निकालना है, ये रेजिस्टेंस वो है बेटा जो आपको निकालना है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, बेटा टोटल रेजिस्टेंस ये मान रहे आर, ठीक है। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो टोटल, ठीक है। इसको एक काम करते हैं बेटा आर डैश ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आर आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या है, आर डैश क्या मानी है आपने, टोटल रेजिस्टेंस बेटा, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस की है वो इक्वल टू बेटा आर जो दिया गया है अपॉन में एन का स्क्वायर, एन का मतलब नंबर ऑफ पीसेस। इस ट्रिक से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा, क्या आर डैश क्या है, टोटल रेजिस्टेंस बेटा, ठीक है। आर बेटा जो क्वेश्चन में टोटल है वायर का, टोटल कितना है आर, तो भाई रखो आर अपॉन में बेटा एन का मतलब कितने टुकड़े किए गए हैं बेटा, कितने पीसीज है, कितने हैं भाई यहाँ पे 3 है, तो क्या कर दो आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो बेटा आर डैश इज इक्वल टू आर अपॉन में 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, तो आंसर आ गया आपका आर अपॉन 9। चेक कर लो बेटा सेम है, ठीक है। ये इसकी बेटा ट्रिक है। अगर आपका एमसीक्यू में आता है तो आप ऐसे सोल्व करो, अगर आपका लॉन्ग के अंदर आता है तो आप ऐसे सोल्व करो, ठीक है बेटा। ये है, अगर बेटा 4 में कहता है यहाँ पे 4 रख दो, 5 में 5, ठीक है। ये है बेटा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं अब। ये कह रहा है बेटा आपके पास एक ये ऐसा डायग्राम दिखा रखा है, इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये एमीटर है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज की है, ये रेजिस्टेंस है 60 का 40 का, ये वोल्टेज है। तो बेटा एक काम करते हैं, सबसे पहले बिना टाइम खराब किए फर्स्ट का आंसर स्टार्ट करते हैं। बेटा ये तो आपको पता है पैरेलल है, इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं बेटा, 1 अपॉन आर मान रहा हूँ इसको, करंट अलग अलग है ना, ये 10 प्लस 15 एलसीएम क्या आ जाएगा 30, ये 3 पे जाएगा, ये 2 पे, 5 अपॉन 30, ये बेटा 6 पे कट गया, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 6 आ गया बेटा, ऊपर का 6 है याद रखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 6, ठीक है। अब बेटा इसका निकाल लेते हैं, ये भी क्या है पैरेलल है, तो यहाँ पे कर लेते हैं R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन में 60 प्लस 1 अपॉन में 40 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं बेटा 120 बेटा, ठीक है। 120 एलसीएम, इसको इससे डिवाइड करो 2, ये 3 पे चला जाएगा, 0 से 0 कट गया ना बेटा, ठीक है। तो बेटा ये आ गया आपका 5 अपॉन 120, 5 से कट जाएगा, ये आपको पता है, 5 टू ज़ा 10 और ये 4 पे बेटा, ठीक है। तो आर डैश कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 24 ओम। आपको पता है बेटा ऊपर का कितना है 6, नीचे की तरफ कितना है 24, टोटल निकालना है, टोटल मतलब अब पता है बेटा, एक नया डायग्राम अरेंज करते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ से यहाँ तक का तो टोटल है 6, ये 6 ले, ठीक है। और फिर बेटा यहाँ का 24 टोटल ऐड कर दो बेटा, टोटल 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका तो चेक कर दिया 30 ओम आंसर है, ठीक है।
अब बेटा क्या पूछ रहे हैं, करंट, तो करंट निकाल देते हैं। आई इक्वल टू बेटा वी अपॉन नेट वोल्टेज कितनी है भाई साहब, 15 अपॉन में 30, मतलब 1/2, 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो 0.5 एम्पियर के बराबर होगा बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशंस 10 ओम और 15 ओम, 10 ओम और 15 ओम के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, ठीक है। कहाँ पे है 10, या मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं बेटा, ए बी पैरेलल ही होगा, दोनों में सेम होगा बेटा। और वोल्टेज पूछा है बेटा ए से बी क्या होगा, तो बेटा ओम्स लॉ लगा दो बस, सिंपल करना क्या है, V इक्वल टू आई आर। टोटल करंट कितना फ्लो है भाई साहब, 0.5 मल्टीप्लाई में यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस, सिर्फ ए से बी का रेजिस्टेंस क्या है बेटा, ए से लेकर बी का ऊपर है बेटा, ए से लेकर बी का कितना है 6 है बेटा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई कर लो, एक अंक बाद डेसिमल लगा दो बेटा, 6 5 जा 30, तो बेटा सिर्फ 3 वोल्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 वोल्टेज होगा, ठीक है। तो कितना 3, इस पे भी 3 वोल्टेज क्योंकि पैरेलल पे सेम होती है बेटा, इस पे भी सेम होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के अंदर बेटा आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहले हमने क्या निकाला बेटा, रेजिस्टेंस, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, मैंने ऐसे निकाल दिया, फिर ये दोनों पैरेलल में, फिर ये दोनों सीरीज के अंदर, ये क्वेश्चन हो गया। फिर टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से टोटल करंट जाएगा बेटा आई वी अपॉन में आर, नेट वोल्टेज कितनी है 15, नेट रेजिस्टेंस कितना है बेटा इसका 30, ठीक है। इनको डिवाइड कर दिया, फिर पोटेंशियल पूछता है तो बेटा V इक्वल टू आई आर। अगर इसका पूछता है सी से लेकर डी, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो पोटेंशियल सी से लेकर डी, करंट कितना है टोटल वो बेटा 0.5, और मल्टीप्लाई में इसका रेजिस्टेंस कितना है 24, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बेटा, इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स है, ही 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम, फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। ये कह रहा है बेटा आपसे क्या, कि आपके पास चार्ज तो है बेटा 1 कूलम, ठीक है भाई साहब, ठीक है, चार्ज तो है 1 कूलम, और जो फंडामेंटल चार्ज है ई वो है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो बेटा एन निकालना है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बेटा टॉपिक पढ़ाया है आपको क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इक्वल टू एन ही होता है, फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज, किसी बॉडी के अंदर कितने चार्ज फिक्स्ड है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या इक्वल टू एन ही बेटा। तो एन पूछा है तो एन कैसे निकालोगे बेटा, एन इक्वल टू क्या हुआ अपॉन में ई, तो बेटा क्या कितना है 1 ई 1.6 10 की पावर माइनस 19 बेटा, ये पहले डेसिमल को खोल लो, ये डेसिमल ऊपर चला गया, 10 अपॉन में 16 10 की पावर नेगेटिव है ऊपर आके पॉजिटिव बेटा, इसको काट लो, एन इज इक्वल टू 5/8 बेटा। अब इसको कट करोगे बेटा आपका इतना आएगा, ठीक है बेटा। देखो ये वैल्यू मेरे बार बार कट काटने से मेरे याद हो रही है, तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। कितने आएगी बेटा तो एन की वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द लोवेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग फोर कोइल्स ऑफ रजिस्टर, ये बेटा ये कह रहा है बेटा टोटल लोवेस्ट रेजिस्टेंस लेके आना है बेटा। आपको पता है जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस बेटा पैरेलल के अंदर होता है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बेटा, रेजिस्टेंस हायर सीरीज के अंदर क्यों होता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस की लेंथ वो इंक्रीज हो जाती है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, और पैरेलल के अंदर मिनिमम क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है और रेजिस्टेंस, तो ये पूछ रहा है लोवेस्ट, लोवेस्ट का नाम सुनते ही आप याद रखो यार पैरेलल, रेजिस्टेंस पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 प्लस 1 अपॉन में R4, 4 ही है बेटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 4, यहाँ पे 8 प्लस 12 प्लस 4, इसका एलसीएम ले लीजिए बेटा आप, ठीक है 24 ही आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसको 24 को डिवाइड कर लो बेटा 4 से चला जाएगा, 3 पे 2 पे बेटा, ये 1 पे, तो इकट्ठा कर दीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा 12 फोन में 24, ये 1/2 मतलब
ठीक है, उल्टा करोगे ना बेटा तो रेजिस्टेंस पैरेलल है बेटा, ये तो पैरेलल कितना हो जाएगा 2। ठीक है, रेसिप्रोकल कर लेना बेटा इस। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। ए वायर ऑफ रेजिस्टर 5 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज सर्कल। ये कह रहा है बेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड का ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। ये कह रहा है बेटा, आपके पास एक 5 ओम का रेजिस्टर है बेटा, एक टोटल जो वायर था वो 5 ओम का है बेटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए बेटा। ठीक है, उसको बेटा क्लोज्ड सर्कल बना दिया। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस बेटा 5 ओम है, ऐसे सर्कल करते हैं तो बेटा कंसेप्ट क्या है, जो जैसे भी इसका सर्कल करते हैं ना बेटा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो बेटा आधा रेजिस्टेंस ऊपर चला जाता है इसका, आधा नीचे, टोटल कितना था भाई 5, इसका हाफ कर दो बेटा, हाफ ऊपर की तरफ और हाफ नीचे। ठीक है, ये है। तो बेटा कैसे इसको सर्कल की तरफ डिजाइन कर दिया, क्लोज सर्किट बना दिया, पहले ऐसे था सिंपल। ठीक है, पहले तो मान के चलो इतनी लेंथ थी इसकी। ठीक है, फिर इसको क्लोज करके सर्कल ऐसे बना दिया तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है बेटा, पता होना चाहिए आपको, हाफ हो जाता है। फिर क्या कह रहा है बेटा, इसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का कितना रेजिस्टेंस है। बेटा कंसेप्ट क्या है ध्यान रखना, अगर आपके पास को कुल कितना भी रेजिस्टेंस हो, अगर ठीक है जैसे मान के चलो ये आपका रेजिस्टेंस है, टोटल लेंथ है, ठीक है, तो पकड़ के आप ऐसे कर लेते हो क्लोज। ठीक है, तो आधा रेजिस्टेंस ऊपर आधा रेजिस्टेंस नीचे बेटा हो जाता है टोटल का बेटा, जैसे टोटल 10 ओम मान लो, 10 ओम है तो भाई 5 ऊपर 5 नीचे हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या पूछता है, इसका रेजिस्टेंस ए से लेकर बी का रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो बेटा करते हैं, हमें पता है ये पैरेलल के अंदर है, तो पैरेलल के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन ऊपर चला जाएगा, पता है आपको, तो आर पी कितना होगा बेटा 5 अपॉन, ये बेटा इसका आंसर। ठीक है, चेक कर लो, 5 अपॉन में 4 ओम बेटा। ठीक है, 5 था बेटा, ये हाफ कर दिया। ठीक है, हाफ फिर पैरेलल में बेटा। ठीक है, ये आगे बात करते हैं नेक्स्ट। एक सिलेंडर ऑफ मटेरियल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक बेटा सिलेंडर है जिसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन, तो एरिया है इतना है बेटा, रेजिस्टेंस 20 ओम है, और रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है या रेजिस्टिविटी फाइंड करो बेटा। तो देखो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन में है वो लिखो, लेंथ 10 सेंटीमीटर है बेटा, सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करो, 10 अपॉन 100 जीरो कटेगी 1 मीटर। ठीक है, एरिया बेटा 2 सेंटीमीटर है, तो मीटर तो बनाना ही पड़ेगा, तो 10⁻⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁻⁴ क्यों बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है, और एरिया है बेटा तो 10⁻⁻² का स्क्वायर कर दिया, डबल 4 आ गया। ठीक है, ये अभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो मीटर बनाना है, 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो। आर कितना है बेटा 20 ओम। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा मैंने, शॉर्टकट क्या बताया था बेटा, याद करने का राल। ठीक है, अगर कोई बच्चा भूल जाए तो याद रखना। ठीक है, आर कितना है भाई 3, सॉरी 20, एरिया डायरेक्ट ही है बेटा कितना 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, फोन में लेंथ कितनी 0.1। इस डेसिमल को ऊपर की तरफ ले बेटा लेके जाओ। ठीक है, तो पता है आपको सभी को ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये 1 को छोड़ दो बेटा, आपको पता है। ठीक, अब इसको बेटा सोल्व कर लो। ठीक है, 400 आ गया। ठीक, 400 को पावर बना लो बेटा, 4 मल्टीप्लाई 10⁻²। बेटा ये बेस एक जैसे है तो पावर पता है आपको ऐड हो जाएगी, माइनस का 4 प्लस का तो माइनस का बच जाएगा, माइनस का यूनिट ओम्स मीटर। ये इसका बेटा प्रॉपर आंसर होगा। ठीक है, नहीं करते हैं बेटा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना बेटा, राल होती है। ठीक, सिंपल सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻⁻⁴ से बेटा। ठीक है, ये
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ द टू वायर्स एक्स एंड वाई, आपके पास दो वायर बेटा एक्स और वाई जो डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है। इनमें से किसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा, किसका रेजिस्टेंस बड़ा है, जस्टिफाई और आंसर। मतलब आपको ये बताना है इन दोनों वायर में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। ये आपका सवाल है। तो बेटा इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करो इसमें बेटा, सबसे पहले आप एक काम करो, इस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो बेटा। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए बेटा, ये फर्स्ट है, आर एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला भी लगाया है। रेजिस्टिविटी तो बेटा सेम ही है, कुछ नहीं कह रहा है, तो ये ठीक है, मान लिया बेटा, कोई दिक्कत। लेंथ एल है, ठीक है भाई साहब, एरिया ए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वाई का बेटा ऐसे ही वाई का निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वाई इज इक्वल टू रो, लेंथ बेटा डबल कर दी, एरिया कांस्टेंट, तो आर वाई इज इक्वल टू रो एल ए, ये तो किसके रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, तो बेटा ये 2 का 2, कहने का मतलब भाई साहब बड़ा कौन सा हुआ भाई, ये इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है इससे 2 टाइम्स बेटा, ठीक है। तो पता चल गया किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है भाई, रेजिस्टेंस ऑफ वाई इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक है, 2 टाइम्स। और लेंथ बड़ी है ना, या ये ऐसे भी कर सकते थे कि बेटा कि रेजिस्टेंस, आपको पता है ऐसे भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, क्योंकि एरिया तो दोनों का सेम ही है। तो बेटा पहले में तो लेंथ एल है और दूसरे के अंदर लेंथ क्या है बेटा, ये तो एक्स है, ये मान लेते हैं वाई, क्या है 2l, तो बड़ी ये है। सिंपल सी बात है यार, ऐसे कर सकते थे इसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बेटा विच रेजिस्टेंस हैज मोर, मतलब इन के अंदर डायग्राम के अंदर दिखाया गया है बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा रेजिस्टेंस बेटा ज़्यादा है, ठीक, इस रेजिस्टेंस हैज मोर। तो बेटा मैंने आपको बताया था, देखो अगर आपका एम सी क्यू का है तो डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे मारोगे, जो वी के पास पड़ता है बेटा, जो वी के पास पड़ता है उसका रेजिस्टेंस सबसे हायर है। लेकिन बेटा ये ऑप्शन का नहीं है, तो इसको पूरे कंसेप्ट से सोल्व करके आना। तो क्या लगाना पड़ेगा इसके लिए बेटा, 10 स्लो वोल्टेज, ठीक है। ये एंगल मान लो, ये तो बेटा परपेंडिकुलर, पूरा परपेंडिकुलर ये, और ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है भाई, आर के। रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा जिसका स्लोप क्या है, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो एक तो ये है बेटा, एक आपका ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है। सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है बताओ, R1 का। तो R1 सबसे ताकतवर है, रेजिस्टेंस से कम R2 है, इससे कम R3 है, सबसे कम R4 है। अगर यही सवाल ऑप्शन में आ जाए तो आपको मैंने बता रखा है बेटा, डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर ऑप्शन में है जब, ठीक है बेटा। जो वी के पास है, क्या क्या ट्रिक है इसमें, जो वी के पास हो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है बेटा, ठीक है। सही स्लोप ऐसे हो बेटा, R1 R2 R3, इसका बताओ कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो बेटा ये कमेंट्स में लिखना कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मैंने अभी बताया है ना, ठीक है। तो कमेंट्स में लिखना आप, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है हाउ विल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर चेंज इट्स इफ इट्स इट स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इज डबल। अगर बेटा किसी लेंथ को डबल कर दे, ठीक है, स्ट्रेच लेंथ है बेटा, वो क्या है, स्ट्रेच लेंथ है, तो डबल कर दे, लंबाई को डबल कर दे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, क्या होगा। देखो बेटा क्या है, इनका एक कंसेप्ट होता है स्ट्रेच वायर का। अगर बेटा देखो आपको बताऊं, अगर कोई भी रेजिस्टेंस विदाउट स्ट्रेच है तो आप हमेशा ये लगाओ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्या है, अनस्ट्रेच्ड, अनस्ट्रेच्ड है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रेच है तो ये फॉर्मूला लगाना बेटा हमेशा, R1 अपॉन में R2, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2 का स्क्वायर बेटा। सर ये क्या होता है बेटा, R1 है न्यू रेजिस्टेंस जो आपको निकालनी है, न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। R2 वो होती है बेटा जो क्वेश्चन में है, अगर है तो ठीक है भाई, नहीं तो इसको टाइम्स में लिख देंगे कि भाई इतना मल्टीपल्स है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं है
तो उसको टाइम्स में लिख देंगे, जैसे इसमें लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और L1 और L2 क्या है सर? L1 और L2 बेटा आपकी स्ट्रेच लेंथ है, कितनी स्ट्रेच कर रखी है, क्या बोलते हैं इसको भाई साहब? स्ट्रेच लेंथ है, ठीक है। तो देखो सवाल के अंदर दोबारा पढ़ो बेटा, रेजिस्टेंस निकालना है, स्ट्रेच लेंथ कितनी है बेटा इसकी? लेंथ डबल, स्ट्रेच लेंथ है बेटा, ध्यान देना ये। तो R1 न्यू निकालनी है, R2 को टाइम्स में डाल देंगे, L1 अपॉन में L2 कितनी है बेटा? यहाँ से डबल है, 2 का R1 R2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, ये अपॉन में इस तरफ ले जाओ, तो R1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स, मैंने बताया था ये टाइम्स में कर देंगे, ये किस में कन्वर्ट कर दिया हमें? टाइम्स में, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा आप डायरेक्ट ही, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। तब ये अलग है बेटा, ध्यान रख, ये अनस्ट्रेच के लिए होता है, ये स्ट्रेच के लिए होता है, ठीक है। L1 अपॉन L2 क्या है? स्ट्रेच लेंथ है। R2 क्या है बेटा? गिवन रेजिस्टेंस, अगर दे रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसको हमेशा आप टाइम्स में दिखाना, ठीक है। और ये तो निकालनी है भाई, ठीक है। अगर ये कह देता स्ट्रेच, कोई भी तार स्ट्रेच है बेटा, मान लेते हैं 3, तो R1 अपॉन में R2 3 का स्क्वायर, तो 9 टाइम्स आ जाएगा बेटा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 9 टाइम्स आ जाएगा। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो बेटा ये भी सवाल भी सेम एज है, एक वायर है आपके पास जिसकी लेंथ L है, ठीक है भाई साहब, रेजिस्टेंस R है, स्ट्रेच कर दिया कोई दिक्कत नहीं, लेंथ है बेटा डबल, एरिया हाफ कर दिया बेटा, ये है स्ट्रेच है, लेंथ क्या है बेटा? लेंथ है इसकी डबल, एरिया क्या कर दिया इसका? हाफ। तो बेटा कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा? इसको देखो बेटा सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं, आर सिंपल रेजिस्टेंस रो एल अपॉन में एरिया, आर डैश रो तो रो, लेंथ कितनी है? लेंथ डबल, एरिया बेटा हाफ कर दिया, ए बाई रो ए, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे तो लिख ही लिया, ए बाई टू, रो का रो बेटा, एल का एल, ए का ए, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा 4, ये बेटा 4 टाइम्स आ गया आप ना, कितना टाइम्स? 4R, ठीक है। रेजिस्टेंस तो हो गया बेटा 4R, ठीक है। इसको या वैसे भी कर सकते थे बेटा, स्ट्रेच लेंथ है तो यही आंसर आता है बेटा, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 कितनी है बेटा? लेंथ लेना डबल बेटा, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4, और ये इसको नीचे से ऊपर ले जाओ टाइम्स में, ठीक है बेटा। दोनों तरीके सही है बेटा, चाहे आप इससे करो चाहे इससे करो, कोई दिक्कत नहीं। रेजिस्टिविटी पे तो बेटा आपको पता है, रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर, एक नेचर ऑफ मटेरियल, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, क्या लिख देना यहाँ पे? नो इफेक्ट। बेटा ये सवाल आपका एग्जाम के अंदर आता है, और इस बार भी 100% आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है बेटा, बाकी सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एन रजिस्टर, ईच रेजिस्टेंस आर कैपिटल आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। ठीक है बेटा, टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा? तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर? जो रेजिस्टेंस है वो आ रही है, वो एन टर्म्स तक कनेक्टेड बेटा, एन का मतलब लास्ट टर्म तक, ठीक है। जैसे हम मैथ के अंदर बेटा एपी नहीं निकालते हैं, वैसे लास्ट एन। तो बेटा आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज का भाई? R1, R का मतलब R1 फर्स्ट, R2 भी फर्स्ट, R प्लस डॉट डॉट डॉट, कौन सी टर्म बेटा? एन टर्म, एन टर्म्स ले, आर एस इज इक्वल टू, एक वैल्यू को बेटा इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर एन आ गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर बेटा फर्स्ट, ये तो आ गया सीरीज का। ऐसे ही बेटा पैरेलल का निकाल दो, 1 अपॉन में R प्लस 1 R प्लस डॉट 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 एम टर्म्स में, ठीक है। अब सर इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया n अपॉन में r, इसको उल्टा कर दो बेटा, r अपॉन में n रेसिप्रोक, ठीक है। देखो इनको आप याद भी रखना एग्जाम के अंदर कैसे, अगर मान के चलो बेटा आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 भाई यहाँ पे 3, 3 ओम के बेटा, तो इसको कनेक्ट कर दिया। एक तो निकालने का तरीका ये है बेटा, 3 + 3 + 3, आंसर आया बेटा 9। अगर आपको पता है बेटा ये सारे के सारे सेम है, ठीक है, और बेटा 3 है, तो ये लगाओ ना बेटा डायरेक्ट ही, आर एन,
एक की वैल्यू कितनी है भाई साहब 3, मल्टीप्लाई में कितनी वैल्यू है, देखो एक की वैल्यू है आपको 3 ओम, तो 3 लिख दिया। कितनी है ये टोटल रेजिस्टेंस, 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एन का मतलब कितनी संख्या है बेटा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और आर का मतलब एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो ये आ गया 9, चेक कर लो आप। ठीक है, ये है। और बेटा पैरेलल के लिए बता देता हूँ, जैसे आपके पास दो रेजिस्टेंस है 6 ओम के, ठीक ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एक और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीका तो ये है सिंपल, आर पी इजकल टू 1/6, 1/6, 1/6, 3/6, 1/2 बेटा, आंसर आता 2। अब डायरेक्ट तरीका ये है भाई, सेम है बेटा, सेम है तब लगता है, ये ध्यान रखना। तो आर पी इजकल टू क्या है, आर अपॉन में एन, एक आर की वैल्यू है 6, वो तो कितने हैं 1 2 3, 3 से डिवाइड करो। ये बेटा तब लगते हैं जब सेम हो, ध्यान रहे, जब सेम हो बेटा, ठीक है। कभी अलग अलग हो तब भी यही लगा दो, तो ध्यान रखना है बेटा, ये सेम के लिए ही अप्लाइड हो। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। ये बेटा आपके पास एक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर, वो 1200 वाट का है, और बेटा एक दिन के अंदर 2 घंटे चलता है। तो भाई पावर जो गिवन में वो ही लिख लेते हैं सबसे पहले। तो पावर है बेटा 1200, 1200, ठीक है, वाट, इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, किस में, किलोवाट में। 1000 से डिवाइड कर दो, 1.2 किलोवाट। बेटा एक एक दिन के अंदर, वन दिन मतलब एक डे के अंदर 2 घंटे चलता है, ये चला है टोटल 30 डे। मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सी बात है, टोटल आ जाएगा आवर, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या कह रहे हैं कि फाइंड कॉस्ट, बेटा कितनी कॉस्ट, कितने पैसे लगेंगे, ठीक है, उसको इस एनर्जी में रिक्वायर्ड में, जरूरत के अंदर बेटा, ठीक है, ये है। और एक यूनिट का खर्चा दे रखा है भाई साहब क्या, 5 रुपए है, ठीक है। तो बेटा ये बिल प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पावर को आप क्या कर लो किलो। देखो बेटा बिल प्रॉब्लम अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट ही। सबसे पहले बेटा पावर निकालो, पावर पहले से ही दे रखी है, कोई बात नहीं, इसको फिर किलोवाट्स में करो, कर लिया हमने। फिर एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ बेटा, एनर्जी पावर मल्टीप्लाई में टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर 1.2, ठीक है। टाइम कितना है बेटा इसका, टोटल 60, 0 से 0 गया ये, 72, इसमें किलोवाट आवर, ये बेटा यूनिट आ गई। एक यूनिट में खर्चा कितना है भाई साहब, एक यूनिट में 5 रुपए है ज़्यादा, टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो 72 यूनिट की ज़्यादा आएगी, 72.5, ठीक है बेटा, एक कैरी आ जाएगी यहाँ से, 360, कितने रुपए लगेंगे भाई, ठीक है, 360। बिल प्रॉब्लम का बेटा सबसे पहले पावर को किस में, किलो में करना, टाइम को आवर में करना, ठीक है बेटा, फिर एनर्जी का फॉर्मूला पावर मल्टीप्लाई में टाइम, ठीक है, फिर एक यूनिट में इतना खर्चा है, टोटल कॉस्ट के लिए मल्टीप्लाई कर देना। बिल्कुल ईजी सर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए बेटा, क्या कह रहा है आपसे कि भाई टोटल इक्विवेलेंट, ये बेटा इक्विवेलेंट का मतलब ए से लेकर बी का कितना रेजिस्टेंस होगा। बेटा देखो इन सवालों के लिए सबसे पहले आप क्या करो, करंट फ्लो कराओ एक पॉइंट से, यहाँ से ये यहाँ करंट जाएगा आई, यहाँ तक गया गया गया, फिर यहाँ पे बेटा दो ब्रांच में जाएगा, यहाँ पे मान लेते लेट्स सपोज करते I1, और ये भाई साहब I2, ये करंट तो अलग अलग है इन दोनों में, ठीक है। देखो इन किस किस दोनों में बेटा, एक तो इसमें और एक इसमें बेटा, ठीक है। फिर यहाँ से घूमता ये तो I1 है, ये बेटा आउट I2 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेम आ के टोटल फिर दोबारा आई। तो आप ये देखो करंट किस में सेम किस में अलग बेटा, ठीक है। तो आपको पता है ये दोनों तो बेटा सीरीज के अंदर है, ये दोनों नहीं, ये बड़े यार, ये दोनों तो सीरीज में है। तो बेटा नया डायग्राम इसका बनाओ आप, ये 10 ओम तो ऐसे रहने दो, ठीक है, ये दोनों सीरीज के अंदर था बेटा, इनको ऐड करो, ये 20 हो गया बेटा, ये ऊपर कर दो, ये 10 ऐसे ही है, ठीक है, और ये 10 अलग से, कैसे डायग्राम बेटा,
ये 10 ओम का ये रहा, वो 10 और 10 सीरीज के अंदर होगी, वो रहा बेटा, ये पैरेलल में है सिंपल। ये पता कैसे चला सर आपको? बेटा करंट अगर सेम होता है तो सीरीज कर दिया, करंट अगर अलग अलग है तो पैरेलल में, ठीक है। अब दोबारा करंट फ्लो कराओ, पता है आपको क्या हो जाएगा बेटा, बताओ? पैरेलल बेटा, क्या है? पैरेलल, ठीक है। करो बेटा इसको, पहले इसको ही कर लो यार, 1/r इक्वल टू 1/t प्लस 10 एलसीएम 20, पता है आपको 20 रेसिप्रोकल कर दिया बेटा 3, ठीक है। आर आ गया आपका। अब नया डायग्राम फिर बनाओ बेटा आपका, ये 10, ठीक है। ये अब क्या है बेटा, ये सीरीज। अब इसको ऐड कर दो आप डायरेक्ट, अब रेसिप्रोकल मत करना भाई साहब, ठीक है ना। 10 और 10 20 हो गया, प्लस इसको काट लो, या तो 6.66 चलता रहेगा आपका, तो 26.6 ओम के अप्रोक्स इसका आंसर आएगा। तो कटता है यार वो, 7 भी कर सकते हो यहाँ पे अप्रोक्स में। ये क्वेश्चन भी आपका बेटा आ सकता है, कई बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आता स्टेप। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। करंट बेटा यहाँ से जाएगा ऐसे, दो ब्रांच में जाएगा, एक इसमें और एक इसमें बेटा। इन दोनों में करंट सेम है तो ये दोनों मैंने ऐड कर दिए, ये रहा, ठीक है। इसमें अलग है बेटा, ये अलग है, देखो। फिर इन दोनों को पैरेलल में, फिर इनको सीरीज कर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, इसकी वो रेजिस्टेंस ही निकालने हैं। तो बेटा एक जो आपका एक पॉइंट है वहां से करंट को फ्लो कराओ, जैसे मान लो आई, दूसरे से निकाल दो। तो यहाँ से करंट गया आई, मान लेते हैं I1, ये I2, तो बेटा ये तो क्या है, सीरीज ऐड कर दो बेटा इनको, तो कितना होगा ये 18, ठीक है। 18 हो जाएंगे बेटा, 6 + 6 + 6। अब बेटा नया डायग्राम बनाओ यहाँ पे अब। ये तो भाई 1 ओम, ठीक है भाई साहब, ये 1 ओम, ये तो 18 ही है। और बेटा ये इसके साथ इसका टोटल 18 आया है, 18, ठीक। ये ऐसे डायग्राम, ठीक है। ये तो सेम है, ये भी सेम है, 18 बेटा, ये 18 है आपका। अब दोबारा करंट को फ्लो कराओ, यहाँ से निकाल दो, ये लेट मान लेते हैं अलग करंट, ये करंट अलग अलग मतलब, करंट अलग अलग मतलब बेटा पैरेलल, ये पैरेलल में है। बेटा देखो एक और शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। अगर दो रेजिस्टेंस सेम एज हो तो और पैरेलल हो तो आप हाफ कर दो इन दोनों का, 1/18, 1/18, 2/18, 18 ऊपर, 2 नीचे, 9, 9 ही आएगा यार। इन दोनों का कितना है भाई साहब, 9 ले लेते हैं, फिर ये सीरीज में होगा बेटा 1, फिर ये 9, फिर ये 1, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सीरीज इक्वल टू 1 + 9 + 1, 11 ओम आंसर आ जाएगा भाई। कैसे, दोबारा बता रहा हूँ बेटा। तो उससे पहले यहाँ से करंट फ्लो करना, अगर करंट यहाँ पे अलग अलग है तो ये कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। सीरीज है बेटा, इन तीनों में देखो सेम है ये वाला करंट, सीरीज के साथ पैरेलल में, ठीक है। तो फिर ये सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विच अलाउ ए 10 मिली एम्पियर करंट व्हेन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्टेज पावर सोर्सेज। क्या निकालना है बेटा? क्वेश्चन के अंदर बेटा करंट दे दिया आपका भाई साहब 10 मिली, मिली में भाई साहब ये होता है वोल्टेज, ये है 20। पावर निकालनी है, पावर के तीन फॉर्मूले हैं बेटा, पहला वी आई, तो यही है, वी भी है, आई भी है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यूनिट जरूर लिखना बेटा, अगर किलो में पूछिए तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है? ये 10⁻², ऐसे ही कट करना, पूरा पूरा निकाल के आना बेटा बोर्ड में, ठीक है ना। कितना आएगा, 10⁻⁻1 मतलब 2.2 वाट्स, ठीक है। चेक कर लो बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं बेटा। एक रेडियो सेट है बेटा जिसके ऊपर 60 वाट है, ठीक है, वो रन कर रहा है 450 आवर पे, कितनी एनर्जी होगी? देखो अभी पढ़ाई है मैंने, एनर्जी का फॉर्मूला पावर मल्टीप्लाई में टाइम। बेटा मर्जी है पावर, अगर पावर को बेटा देखो, अगर आप पावर को वाट में ले रहे हो, टाइम को सेकंड में, तो एनर्जी यूनिट जूल आएगी। अगर पावर को ले रहे हो बेटा किलोवाट में, टाइम को ले रहे हो आवर को, तो किलोवाट आवर मतलब यूनिट में आएगा। तो वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। कई बच्चे पूछते हैं सर,
यहाँ पे समझ में ये नहीं आ रहा कि जूल में निकाले या किलोवाट में, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल भी कर सकते हो। अगर पूछा ही नहीं है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, करो बेटा। पावर कितनी थी? अब टाइम बेटा याद रखना, अगर ये पावर यहाँ पे क्या याद रखे कि अगर पावर को अगर आप वाट में ले रहे हो तो टाइम को सेकंड में लेना पड़ेगा। अगर आप पावर को किलोवाट में ले रहे हो तो टाइम को आवर में लेना पड़ेगा। ये बात बेटा आप अपने दिल में बसा। तो पावर को 60, ठीक है भाई साहब, वो घंटे हैं तो किलो बना लो यार इसकी, और तो क्या। ठीक है, किलो में कन्वर्ट हो गया टाइम, नहीं तो टाइम को चेंज करना पड़ता। 60 किलो हो गया ये। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बेटा, ई इज इक्वल टू, ये टू कट ऑन में 10 0 3 किलो वाट आवर, मतलब इसकी जो एनर्जी होगी बेटा वो 3 यूनिट के बराबर होगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर बेटा 17 नहीं डाला, लेकिन हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बेटा आपके पास यहाँ पे 2 ओम 6 6 6 ये भी मान लेते हैं। यहाँ पे एक वोल्टेज लगा देते हैं, ये नीचे कोई भी बैटरी। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस बताना है बेटा, क्या बताना है इसके अंदर, रेजिस्टेंस। पहला सवाल, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना होगा। डायरेक्ट ही निकाल देते हैं इसका, तो कितना हो गया बेटा, पैरेलल है ना, एक। ठीक है बेटा, 1/6, 1/6, 1/6 उल्टा कर दो बेटा, 6/2 आ जाएगा। ये तो मैंने अभी बताया बेटा, R/N। एक की वैल्यू 6 है, टोटल 3 है तो 2 ही आएगा। जल्दी के लिए बेटा ऐसे करना आप, ठीक है। R/N, ये तो आ गया आपका 2 + 2 + 2, कितना आया बेटा, 6 आंसर। टोटल सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, करंट निकालो। वोल्टेज तो दिया ही नहीं, लेट मान लेते हैं 12 वोल्टेज टोटल, तो नेट वोल्टेज अपॉन में ये कितना आया, 2 एम्पियर। तो कर रहा है इसमें, वोल्टेज पूछिए ये 2 ओम के लिए, V इक्वल टू IR, ठीक है। ये रेजिस्टेंस इसका ही, करंट कितना 2, तो 4 वोल्टेज है बेटा। अगर इस पे लगा देता तो अब भी ये आता बेटा। अगर पूछता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वोल्टेज क्या होगी, तो बेटा वोल्टेज V इक्वल टू, यहाँ पे नाम रख लो ए, इसका सी लेट ए सी, करंट टोटल 2 मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस कितना है भाई 2, तो 4। ठीक है, 4 4 4। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, आपको ए से लेकर बी का रेजिस्टेंस निकालना है। बेटा देखो ऊपर की तरफ जो लग रहा है इनको बोलते हैं स्ट्रिप, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रिप। जिस क्वेश्चन के अंदर ऐसी स्ट्रिप मिले तो समझ जाओ बेटा इसका पोटेंशियल एक्स, इसका भी पोटेंशियल एक्स सेम होगा बेटा, ये स्ट्रिप बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मानना है ये पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल मेथड बोलते हैं हम इनको, ठीक है। यहाँ पे लेट वाई लिए है तो इसका पोटेंशियल भी वाई होगा। तो बेटा देखो इनको करने का सबसे आसान तरीका, ये ए पॉइंट, ये मानना है एक्स, एक्स कर लो, ठीक है। यहाँ पे चलो अब ये क्या है वाई, ये बी। अब बेटा एक्स से लेकर वाई का रेजिस्टेंस आर है, तो एक्स से वाई का आर है। एक्स से लेकर वाई, लास्ट में देखना बेटा वाई, मैंने बोला है यहाँ पे वाई, ठीक है, यहाँ पे एक्स, ये वाई, वाई फिर वाई से एक्स। अब वाई से एक्स चलना बेटा, ये भी क्या है, वाई से एक्स, ठीक है। फिर एक्स से वाई बेटा, एक्स से वाई आर, ठीक है। ये ऐसा डायग्राम बेटा, आपको पता है ये क्या है, पैरेलल, तीनों की वैल्यू सेम है तो R/3 इसका आंसर आएगा, पैरेलल, ठीक है। कैसे है देखो बेटा, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे इनको बोलते हैं स्ट्रिप बेटा, ठीक। यहाँ पे पोटेंशियल लेट हमने अज्यूम किया है अपने तरफ से x, तो बेटा इस पे भी पोटेंशियल x होगा, यहाँ का पोटेंशियल y तो ये भी y होगा, ठीक है। तो बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले x से y लिया, x से y आ रहा है ये। अब बेटा y से चलना, ये नहीं यहाँ से, गलत, यहाँ से ही बेटा,
ठीक है, वाई से एक्स, एक्स से वाई, दोबारा एक्स से वाई, ये पोटेंशियल मेथड कहते हैं बेटा इनको। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, रेजिस्टेंस निकालना इस डायग्राम में, करंट वही है भाई, एक की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन में टोटल 3 है, 2 आ गया भाई जल्दी के लिए, ठीक है। तो ठीक है, इसकी वैल्यू 9, 3 है भाई, 3 आ गया, ठीक है। 6 3 है, 2 आ गया। तो कितनी जल्दी करने का मेथड है बेटा ये, आर अपॉन एन, वैसे करते तब भी यही आता है यार, ठीक। अब तीनों को सीरीज कर लो तो इसका आंसर आ गया आपका कितना, ये तो हो गया भाई 5 और 2 7, 7 आंसर। करंट निकाल दो नेट वोल्टेज अपॉन में ये आंसर। वैसे तो बेटा देखो, बोर्ड के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने शॉर्टकट कराया है बिल्कुल। कैसे, इतना है, देखो अगर सेम सेम रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में तो क्या फॉर्मूला बताया था, आर अपॉन एन, आर एक की वैल्यू 6, टोटल कितने हैं 3, चेक कर लो, ठीक है। आर अपॉन एन अगला चेक कर लो, एक की वैल्यू 9 अपॉन में 3, ये। सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, ये सवाल देखो ऐसे था, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है कि जो डोमेस्टिक सर्किट होते हैं बेटा आपके, ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल जो बेटा सर्किट्स होते हैं, उसको सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं, तो सीरीज में लगाते हैं तो क्या नुकसान है, पैरेलल में लगाते हैं तो क्या फायदे हैं। मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया कि बेटा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज में या पैरेलल में, बाई चांस हम उसको सीरीज में लगा देते हैं, बाई चांस बेटा, तो आपको पता है रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में बेटा R2, ठीक है। रेजिस्टेंस तो क्या हो जाता है बेटा, हाई करंट कम हो जाता है। ओनली वन स्विच, अगर एक स्विच को अगर हम बंद कर देते हैं तो बेटा सारे ही बंद हो जाते हैं, ठीक है, और वोल्टेज डिवाइड हो जाती है बेटा, तो ये तो नुकसान है भाई, वोल्टेज भी डिवाइड हो रही है, अगर एक स्विच को हमने ऑफ कर दिया तो सारे ही ऑफ हो रहे हैं, तो वही नुकसान है ये, तो सीरीज के अंदर नहीं लगाते हैं भाई साहब, ठीक है, गलत बात, ये तो गलत बात। पैरेलल का देखते हैं भाई, तो पैरेलल का क्या है बेटा, यहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम पता है आपको, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, ओम्स लॉ के तहत। तो जितने भी बेटा सेपरेट स्विचेस होते हैं बेटा, पता होना चाहिए आपको, पैरेलल के अंदर जो स्विच होते हैं बेटा वो सेपरेट होते हैं, उनके अंदर वोल्टेज डिवाइड नहीं, ठीक है। अगर एक स्विच को हम बंद कर देते हैं तो सारे बंद नहीं होते, इसलिए जो घरों के अंदर जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वो सारे के सारे पैरेलल में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा आपका कैसे आ सकता है मैंने बता दिया, कि जो घरों के अंदर इलेक्ट्रिकल एप्लायंस होते हैं वो मोस्टली पैरेलल होते हैं, क्यों होते हैं, तभी यही लिख के आना आप, सीरीज में नहीं होता, बता दिया मैंने रीजन क्या है, ठीक है। ये आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट बेटा, क्या पूछा है बेटा, एनर्जी फॉर्मूला पावर मल्टीप्लाई में टाइम, पहले तो पावर निकालना पड़ेगा भाई साहब, पावर में क्या क्या दे रखा है भाई, पहले तो बेटा करंट दे रखा है, पहले जो है वो लिख लो, करंट 5 एम आर, पावर का 3 फॉर्मूला है, वी आई, आई स्केर आर और वी स्केर आर, तो कौन सी क्वांटिटी मिलती है, लगा लो बेटा यहाँ, इसमें चेंज करोगे बेटा, मिनट है, सेकंड में तोड़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, जूल में निकाल देंगे, अभी बताया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, निकालो डायरेक्ट लिखाओ बेटा, ये आई स्केर 5 का स्केर, ठीक है भाई साहब, ठीक है, आर कितना है 2 ओम, ठीक है, टाइम को बेटा सेकंड में, 1 मिनट में 60 होता ना ऐसे, दिक्कत नहीं है, तो आपको पता है 25 को मल्टीप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो इजीली कर सकते हो बेटा। मैंने देखो बेटा बहुत प्यारे प्यारे सवाल कराए हैं, इनको आप जरूर करके आना, यूनिट किसमें, अगर कोई बच्चा के अंदर बेटा एनर्जी, यहाँ पे बेटा एनर्जी लिखना आप डायरेक्ट ही, एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया नहीं है आपको, ठीक है। कोई बच्चा अगर बेटा एनर्जी को उसके अंदर किलोवाट ठीक में करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको किलो में 1000 से डिवाइड, घंटे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान रहे, अगर पावर वाट में है तो टाइम को सेकंड में, अगर पावर किलोवाट में है तो टाइम आवर में। अब बात करते हैं बेटा एक क्वेश्चन की, मैं अपनी तरफ से करा देता हूँ लास्ट क्वेश्चन, जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत 21
ये कह रहा है भाई आपके पास एक वायर है, एक नहीं 3-3 वायर है। इसकी लेंथ बेटा L 12, इसकी 12 बेटा, ठीक है। एरिया A, इसका एरिया क्या कर दिया बेटा, एरिया हाफ हो गया, क्या इसका एरिया A ही है। तो हर एक का रेजिस्टेंस फाइंड करना है बेटा, ठीक है। हर एक वायर का रेजिस्टेंस, जैसे इसका मान लेते हैं X, Y का Z टाइप के भी आते हैं बेटा आपके। तो बेटा रेजिस्टेंस मान रहे हैं X, रो L, L है A, ठीक है बेटा फर्स्ट। सेकंड, आर वाई इज इक्वल टू रो लेंथ, ये बेटा एरिया हाफ बाई 2, 2 को ऊपर लेके जा रहा हूँ 4 टाइम्स, पहले का 4 टाइम्स हो गया। अब इसको निकाल देते हैं, टू टाइम्स में, ठीक है। कौन सा ज़्यादा कौन सा कम ये आप बता सकते हो। सबसे ज़्यादा किसका रेजिस्टेंस है ये भी पूछ सकता है इस सवाल में। देखो मैं एक और इंक्लूड कर देता हूँ, आपको दिख रहा है बेटा ये 4 टाइम्स है। सबसे ज़्यादा इससे कम आर जेड, सबसे कम किसका, आर एक्स, ठीक है। तो बेटा बड़ी शिद्दत से कराए हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल, मैंने कोशिश करे हैं बेटा थ्योरेटिकल पार्ट को हटा के जितने भी न्यूमेरिकल लिए हैं मोस्टली सारे के सारे बोर्ड लेवल के लिए। तो बेटा हम इस चैप्टर को यहाँ पे ही विराम करते हैं, ठीक है। थैंक यू।